एक कहानी बतौर एक्टर जो रह गई मेरे इस पॉडकास्ट में वो ये थी कि मेरी शिद्दत की मेहनत, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। मैं एक पॉइंट पे पहुंचा जहां मैंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था गायक। सारी स्क्रिप्ट मेरी खुद के अपने हाथों से लिखी हुई। और ये आई थिंक फाइनली एक बहुत बड़ा ट्राई था, सब कुछ होने के बाद, कि मुझे ये पिक्चर शूट करनी है। और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कहानी मैं नरेट कर रहा हूँ, जो पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, ये मेरे पिता और मेरे भाई अन्नू मलिक की जो जर्नी है उस पर आधारित थी। एक बाप और एक बेटे की कहानी थी जिसको मैंने करीब से देखा था और मैंने लिखा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा हर वक्त कोशिश करता रहा और अपनी राह पर चलता रहा। कुछ दोस्त मिले, कुछ साथी मिले, कुछ प्यार मिला, और हर पल सीखता रहा और अपनी ज़िंदगी को जीता रहा। एक वो लम्हा आया जब मैं ये स्क्रिप्ट लेकर, एबीसीएल एक नई कंपनी आई थी, अमिताभ बच्चन कॉप लिमिटेड। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अपनी शिद्दत की मेहनत से, मैं सरस्वती ऑडियो विजुअल करके जया बच्चन जी की एक कंपनी थी, वहाँ उस ऑफिस तक पहुँचा और मैंने अपनी स्क्रिप्ट सबमिट की। और जया जी ने उस स्क्रिप्ट को लाइक किया और एबीसीएल के कंपनी के द्वारा वो कमीशन हो गई और पिक्चर की शूटिंग हमने स्टार्ट कर दी और ऑलमोस्ट 70-80% पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि समटाइम्स यू जस्ट डोंट नो कि ये फेट, जिसको हम बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं कि सच है या नहीं, ये सिर्फ हार्डवर्क है या मेहनत है, ये ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ। और ये फाइनल बार था जब तकदीर ने फैसला अपना सुना दिया और बताया कि हम तुम्हें इस रास्ते पे चलने नहीं देंगे, और एबीसीएल का कोलैप्स हुआ। और गायक, ये फिल्म बनने का जो ड्रीम था, ये बनने की जो हमारे दिल में ख्वाहिश थी, वो वहीं की रह गई। तो डब्बू मलिक की ये एक ऐसी एक्टिंग की जर्नी रही जहां मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस राह पर चलकर और अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहता। तिरंगा, बाजीगर, महाभारत, आरके का वंश, गायक अनकम्प्लीटेड, अनिल शर्मा की पिक्चर महाराजा नहीं हो पाई, ये सारे जो सेटबैक्स थे मुझे डिप्रेशन की तरफ ले गए। मेंटली मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। मेरे 2 बच्चे थे, उनका फ्यूचर था। और कमाल की बात यह है कि एक सक्सेसफुल फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़े संगीतकार और एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल आदमी का भाई था, लेकिन मेरे घर में, मेरे बच्चों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ये जब भी मैं कहता हूं या जब भी ये चीज दोहराता हूं, ये कोई नहीं मानता। और उसी दौरान एक बहुत बड़ी ज्वेलर कंपनी ने अ, एक शो उनको करना था और उन्होंने वो शो करने का मौका मुझे दिया। वो शो जो था, वो मैंने बड़ी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया, उसमें परफॉर्म किया। और उसके होस्ट जो थे वो साजिद खान साहब थे, उसके जो कोरियोग्राफर थी वो जो उनकी बहन फराह खान, शी वॉज कोरियोग्राफिंग द शो। उस शो में मुझे 2 चीज़ें मिली। एक तो मेरा वो शो सक्सेसफुल था, मैंने अच्छे पैसे कमाए, और दूसरा, एक बिल्डर से मुलाकात हुई उस दौरान। और उसको वो इतने मेरे परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित हुआ और इतना उसको मेरी एक पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगी कि उसने मुझे कहा कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, अंधेरी वेस्ट में, बना नहीं रहा हूँ, बना चुका हूँ, और तुम ये घर ले लो और फिर जैसे तुम कमाओगे पैसा मुझे दे देना। वो समझ गया था कि मेरे पास नहीं है। अब इससे डेस्टिनी नहीं तो क्या कहेंगे, फेट। तो
मैं बड़ा एक्साइट हुआ जब मैं बिल्डर के ऑफिस गया। उस सही मायने में उसने एग्रीमेंट दे दिया। मैंने कुछ 2-3 लाख 4 लाख रुपए थे मेरे पास, मैंने उनको दे दिए। बाकी लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, उन्होंने साइन करके मुझे दे दिया, चाबी दे दी, घर दे दिया। और वहाँ एक छोटे से अंधेरी वेस्ट के अंदर एक घर में मैं, अमल अरमान और मेरी वाइफ ने एक नया पड़ाव ज़िंदगी का देखा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अगर और बड़ा काम करना है और अच्छी चीज़ें करनी है तो मुझे अच्छे एरिया में जाना पड़ेगा। और बहुत क्यूटली मैंने इधर-उधर सब चीज़ें मतलब जान-पहचान लगाई, सब कुछ किया और एक ऐसा पल आया जहाँ पर जय अम्बे सोसाइटी के पास एक बिल्डिंग थी, पद्मिनी अपार्टमेंट्स, जो एक बहुत अच्छा एरिया था। यानी कॉमन जू वर्सोवा लिंक रोड जिसको कहते हैं, बहुत पॉपुलर। और वहाँ पर एक हम लोगों ने घर आइडेंटिफ़ाई किया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वो जो दूसरा अंधेरी वेस्ट का जो घर था वो बेचा। ये घर मेरा जो था वो मैंने खरीदा और मैं बड़ी एक्साइटमेंट कि अभी हम सेंटर ऑफ चीज़ों में आ चुके हैं। मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने वहाँ की पेमेंट करना शुरू की। और आज ये मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट जो दिया था वो एंकर, होस्ट, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जी ने मुझे उस वक़्त एक ही चीज़ महसूस कराई कि आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिए। आप जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करूँगा। वो उतने बड़े हो चुके थे। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब राजू श्रीवास्तव एज़ अ स्ट्रगलर 20-25 साल पहले जब बम्बई छोड़ के जा रहे थे और जब वो मुझे एक बरसात की रात में मुझे मिलने आए और मुझे उन्होंने कहा कि डब्बू जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, 1900 रुपये और समथिंग, मैं अब वापस गाँव जाना चाहता हूँ टिकट निकाल के, कि मुझे लगता नहीं कि मेरा कुछ होगा। ये राजू श्रीवास्तव थे। मैंने उस वक़्त उस इंसान को गले लगाया और मैंने कहा मेरे पास जितना पैसा है वो तुम रख लो। तो कुछ 2 ढाई हज़ार थे और हर महीने मैं कोशिश करूँगा कि तुमको पैसे दूँ, लेकिन तुम इस शहर को छोड़ के नहीं जाओगे। ये कहानी सत्य है। और उसका परिणाम ये हुआ कि सालों बाद जब वो सुपरस्टार हो गए और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली के लिए एक छत ढूँढ रहा था, तो वो इंसान एज़ अ गॉड मुझे कर्मा इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। मतलब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तो मैं राजू श्रीवास्तव को कभी भूला नहीं, हमेशा उसका एहसानमंद रहूँगा। और मेरा पहला घर जो है पद्मिनी अपार्टमेंट का, वो जू में आया और वहाँ से मेरे बच्चों की एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। वहाँ से उन बच्चों को एक ऐसा जीवन मिला जिसमें मेरी उतार-चढ़ाव के साथ एक सक्सेस स्टोरी बनी, एक सक्सेस लिविंग बनी और मैं अपनी फैमिली को एक ज़िंदगी दिखा पाया। इस दौरान जिस जिस तरह मैं अपने सफ़र को आगे ले जा रहा था, मैंने संगीत की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने दिल तुझको दिया और सलमान खान की पिक्चरें मैंने 4-5 की और मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पे आई एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर। मैं भट्ट साहब से बिफ़ोर मैंने दिल तुझको दिया के बनने से पहले मैं एक बार भट्ट साहब से मिला और भट्ट साहब ने मुझे देखा और बोला कि अब बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कभी तुम मेरे पास आते हो सिंगर बनने के लिए, कभी आते हो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए, कभी आए थे एक्टर बनने के लिए। तो अब क्या क्या है इरादा, क्या बनना चाहते हो? और मुझे आज तक याद है मैंने उनके रूम में गया और मैंने बोला सर ये एक मुखड़ा मैंने सोचा है। हालत ना पूछो दिल की, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम। दर्द चाहत का हो रहा है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। हालत ना पूछो दिल की, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम। और
भट्ट साहब जैसे है, उन्होंने चिल्लाया, मुकेश, दिस बॉय मेड अ गुड सॉन्ग, अनुज ब्रादर। एंड मुझे खुद हैरानी हुई। मेरे दिल तुझको दिया से पहले मैंने जिंदगी का सफर साइन कर ली थी। एज तनुजा चंद्रा जी उसकी डायरेक्टर थी, अमीषा पटेल उसकी हीरोइन थी। और फिर ये संगीत की मेरी जो जर्नी है वहाँ से शुरू हुई। और भट्ट साहब के साथ मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि इंसान को, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेवर टू लेट, जैसे मैंने हमेशा कहा कि मेरी ये किताब इज़ इंस्पायर्ड बाय इवन भट्ट साहब, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी फेलियर, सक्सेस, रिजेक्शन एंड सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी। उनसे मुझे निडर होने का एक जो पावर मिला, कि हर पल डर डर के रहना, हर पल मायूस रहना नहीं। जीना है तो डंके की चोट पे जीना है, ताकत से काम करना है, ताकत से आगे बढ़ना है। और ये जो ताकत उनसे मुझे मिली वो मेरे हर एक ज़िंदगी के पहलू में काम आई। हालांकि उसके बाद मैंने विशेष फिल्म्स के साथ कोई बड़ा काम नहीं किया। आई थिंक ज़िंदगी का सफ़र मेरी फर्स्ट एंड लास्ट पिक्चर थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं संगीत का विद्वान या संगीत का ज्ञानी था। मैं एक ट्यून मेकर था जो मुखड़े लिखता था, गाने गाता था, और उनको किसी तरह बेस्ट लोगों के साथ, बेस्ट प्रोडक्शन टीम के साथ मैं उनको कंप्लीट करता था। मैंने कभी ये प्रोक्लेम नहीं किया कि आई एम अ लर्नड म्यूजिशियन या मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत नॉलेज है। मैं जब भी शो भी करता हूँ, अपने म्यूजिशियन से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मेरा पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है कि देखिए, आई एम नॉट नॉलेजेबल अबाउट म्यूज़िक। जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वो नेचुरल है, ईश्वर का वरदान है, मेरे पिता का आशीर्वाद है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग मुझे हेल्प करिए। कुछ मेरे दिलों में धुन है, कुछ मेरे शब्द हैं जिनको मैं बूंद के, एक क्या उसको बोलते हैं, पिरो के एक गीत बना लेता हूँ। तो मैंने कभी ना तो खुद को गलत धारणा दी, ना कभी खुद को गलत परसेप्शन दिया, और ना लोगों को दिया। और अपनी ही गट्स में और अपनी ही धुन को लेकर मैं आगे चलता चला गया। हाँ, एक फ़र्क था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मेरे पिता की ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर शुरू हुआ था। उन्हें पार्किंसन और डिमेंशिया हो चुका था। और मैं हमेशा समझता था कि मेरे पिता इमॉर्टल हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बच्चों के अंदर मेरे पिता ने एक रोशनी देखी, और मुझसे उन्होंने एक दिन हाथ पकड़ के, मुझे अस्पताल में आईसीयू में थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ये मेरी परंपरा को आगे ले जाएंगे। अमल में एक बहुत बड़े संगीतकार और गुणी लड़के का मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, और अरमान जो है वो अच्छा गायक कलाकार बनेगा। उनका आशीर्वाद था, उनकी कन्विक्शन थी, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस ये लिया था, छोटे थे, कि बेटा कुछ भी हो जाए वो गलती मत करना जो मैंने तुम लोगों के साथ की। इन दोनों बच्चों को इतना म्यूजिक सिखाना, जहाँ से सपोर्ट मिल सके, जो गुरु मिल सके, जो एजुकेशन मिल सके, जो इंटरनेशनल एजुकेशन मिल सके, सब करना। ये उन्होंने मुझसे वादा मांगा था कि जब भी वो बड़े लोगों से मिले और जब भी संगीत के नॉलेजेबल लोगों से उनका कनेक्शन हो, तो वो उनका मुंह टोक जवाब दे सकें, अपने संगीत को समझ सकें, जान सकें, और उनको पता हो कि म्यूज़िक के 6 पार्ट कैसे लिखे जाते हैं, नोटेशंस क्या हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, अरेंजमेंट क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, राग्स क्या है, रागिनीज़ क्या है। ये मैंने अपने बच्चों को एक चैलेंज मैंने किया था, और दोनों बच्चों ने बड़ा हार्ड वर्क किया। उन्होंने सीखा, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखा, और मेरी इस लेगेसी को अगर कोई आगे लेके जा सकता था तो वो अमल और अरमान ही थे। वो अमल ही था जिसने मेरे पिता की एज अ कंपोज़र ड्रीम पूरी की, और अरमान ने मेरी ड्रीम, जो एक सिंगर बनने की थी, वो उसने पूरी की। अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी
जो परंपरा है, उनकी जो लेगेसी है, वो हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में यहीं तक। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ ऐसी कहानियां लेकर मैं आऊँगा जो आपके दिल को छू लेंगे। थैंक यू।